हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हमारा सीपीसी का ऑर्डर 5 का रूल 7 स्टार्ट होने वाला है। रूल 6 तक तो हम क्लियर कर चुके हैं अपना क्लियर। रूल 7 आज हम समझने वाले हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। समझते हैं कि समन प्रतिवादी को यह आदेश देगा कि वह दस्तावेज पेश करे जिन पर उसका वाद निर्भर करता है। यानी कि कोर्ट समन जारी कर रहा है डिफेंडेंट को, किस चीज़ के लिए, कि वह उन दस्तावेजों को कोर्ट में पेश करे जिस पे आपका वाद डिपेंड करता है, जिस पे आप डिफेंस लोगे, वो चीज़ें कोर्ट में पेश करिए। ठीक, समझते हैं। ऑर्डर 5 रूल 7, प्रतिवादी को अपने पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश। समन में प्रतिवादी को यह आदेश दिया जाएगा कि वह भी सभी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रस्तुत करे, हाजिर करे जो उसके पास या फिर उसके अधिकार में हो और जिन पर उसके बचाव यानी कि डिफेंस, वो जिसके ऊपर लेना चाहता है, जिन डॉक्यूमेंट के ऊपर वो डिफेंस लेगा अपने केसेस का, उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करे। या फिर जिनमें आप दावा कर रहे हो कि मैं इस हिसाब से अपना केस लड़ूंगा, अपने दावे में क्या कह रहे हो, अपने क्लेम किस चीज़ का क्लेम कर रहे हो आप, तो वो चीज़ आपको बताना पड़ेगा। और सेट ऑफ कर रहे हो, मुजरा कर रहे हो, तो उस केसेस में भी आपको डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करने पड़ेंगे यदि आपके पास हैं। या फिर काउंटर क्लेम कर रहे हो तो वो भी आपको दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे। तो ये सभी आपको कोर्ट स्पेसिफाई करके कोर्ट बोलेगा आपसे कि अगर आपके पास डिफेंस में कुछ बोलने के लिए है या फिर डॉक्यूमेंट है तो आप उनको प्रस्तुत करें। सेकंड है कि यदि किसी अन्य डॉक्यूमेंट पर निर्भर करता है आपका डिफेंस, चाहे वो डॉक्यूमेंट आपके पास ना हो, तो उस केसेस में आपको क्या करना है, तो ऐसे केसेस में आपको दस्तावेजों की सूची कोर्ट में जारी करनी पड़ेगी, जमा करनी पड़ेगी कि मैं अपना डिफेंस कोई क्लेम कर रहे हो तो कोई डॉक्यूमेंट है मेरे पास नहीं है लेकिन वो यहाँ पे मिलेगा, मेरे पास ये है, मेरे पास सेट ऑफ का क्लेम है, तो वो मैं सेट ऑफ का क्लेम कैसे किस प्रकार से है तो वो भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। काउंटर क्लेम कर रहे हो तो काउंटर क्लेम कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट वगैरह कहाँ है, तो उनकी सूची एक लिख के दोगे कि मैंने सामने वाले को पैसे दे दिए तो उसकी रसीद मेरे पास है, वो मेरे पास नहीं है लेकिन उसके पास मैंने एक रसीद दी थी, वो रसीद कहाँ मिलेगी वो बात का मैटर हो गया, लेकिन एक रसीद है मेरे पास, एक गवाह है। तो ये सभी सूची आपको कोर्ट में जमा करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल समझो, क्लियर हो जाएगा। यदि प्रतिवादी बचाव में अपना क्या कहता है कि उसने उधारी चुका दी है तो उसे भुगतान की जो रिसिप्ट होगी, रसीद होगी, वो न्यायालय में जमा करनी पड़ेगी। अब सेकंड ये वाला समझते हैं कि अगर उसके पास है ही नहीं है तो यदि प्रतिवादी संपत्ति के बाद में किसी विलेख सेल डीड पर निर्भर करता है, उसका बाद सेल डीड के ऊपर निर्भर करता है लेकिन वो सेल डीड जो है वो उसके पास नहीं है, तो उस केसेस में उसको यह सूची बनाकर न्यायालय में जमा करनी पड़ेगी कि मेरे पास क्या क्या अपने डिफेंस में लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाओगे, एक एक ये हो गया, तो उसकी लिस्ट बना के कोर्ट में पेश करोगे। तो ये हमारा रूल 7 कहता है कि समन प्रतिवादियों को यह आदेश देगा कि वह जिसके ऊपर अपना डिफेंस लेना चाहता है वो कोर्ट में पेश कर दे। तो इतना सा हमारा रूल 7 था। इसमें कोई डाउट हो कमेंट करना, उसका कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अगर पसंद आता है तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रूल में, रूल 8 में। ठीक है, थैंक यू।